कराची में धरनों से निज़ाम ज़िंदगी रुक गया। पाराचनार वाक़े पर मजहबी जमात का शहर के 12 मकामात पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। नुमाइश रिजविया, चौरंगी, लसबेला और अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव। केमाड़ी और सदर के करीब भी बदतरीन ट्रैफिक जाम। गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, कोरंगी में भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीपल्स पार्टी के वफ्द के धरने के शुरका से मुज़ाकरात। पेशावर और लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने जारी। हम पहले तो बहुत ही तहम्मुल के साथ उनसे बातें करते रहे और रात को मेहरबानी उन्होंने कि ज़्यादातर रास्ते ख़ास तौर पर शारा फैसल खुलवा दिया। तो बाकी पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है। जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है। हम ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल मगरिब से पहले इंशाल्लाह अगर किसी ने किया है एक दो जगह पे तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। कराची पुलिस चीफ की धरने वालों को वार्निंग। जावेद आलम ओढ़ो ने कहा, एहतजाज के नाम पर पूरे शहर को बंद करना मुनासिब नहीं। धरने ख़त्म कराएंगे, जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। कार्य सरकार में मुदाखलत पर एक्शन लेंगे। तर्जमान कराची पुलिस की पुलिस चीफ के बयान पर वजाहत आ गई। कहा, धरने ख़त्म कराने का हुक्म नहीं दिया। बयान को धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना बेबुनियाद और गलत फहमी का शाखसाना है। उनका कहना था कि धरने ऐसे मुकाम पर दें कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। कुरम को अमन की तलाश। मुआहदे में डेडलॉक खत्म होने का इम्कान। नुमाइंदीन दस्तखत करने पर राजी। हुकूमती अरकान और नुमाइंदीन का जरगा आज दोबारा होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हमारी पहली कोशिश फरीकैन में फायरबंदी है। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। यकीन से कह सकता हूँ दोनों फरीक राजी हैं। पहले बंकर में स्मार करेंगे और असलहा लेंगे। हफाजती तदाबीर के तौर पर अभी सड़क नहीं खोल रहे हैं। कुरम में किसी सूरत दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुरम और पाराचनार की सड़कें खुलवाना गंजापुर का काम है। अजमा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा, सूबे में अमन कायम करना गंजापुर और जेल में बैठे उनके लीडर्स की जिम्मेदारी है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जेल जाते हैं, बानी से कहें कि केपी में अमन करवाएं। मजीद कहा, मिलिट्री कोर्ट में कहा गया हमारे लोग नहीं, सज़ा ना दें। अब कहते हैं हमारे लोग हैं, सज़ा क्यों दी? पहले फैसला कर लें आपके लोग 9 मई में मुलव्वस रहे या नहीं। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का अगला मरहला आ गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दूसरे इजलास का नोटिस जारी कर दिया। मुज़ाकराती कमेटी का बंद कमरा इजलास 2 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। तमाम फरीकैन को आगाह कर दिया गया। अपोजिशन इजलास में अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। असद कैसर कहते हैं, हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। बानी की रिहाई समेत कमीशन बनाया जाए। आइंदा इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत तमाम अरकान शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पुरुम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियाँ कोई हल निकाल लेंगी। जो राइट हैंड है मियां नवाज शरीफ का, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल अपनी पार्टी से पूछने की जरूरत क्यों पेश आ रही है कि जो पुड़िया हमसे तावीज पूछ रहा है, ये अपनी पार्टी से पूछे कि यहाँ ये ऐसी गुफ्तगू कर रहा है और वहाँ आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपके वज़रा, आपके सीनियर लोग, आपका सारा इत्तेहाद मौजूद था। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो हमने खोली थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੁੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सारा कुंभा आके बैठ गए। मुज़ाकरात में पेशरफ होगी तो हमें हुकूमती संजीदगी का अंदाजा होगा। ख्वाजा आसिफ नून लीग से पूछें वो कौन सा तावीज़ लेकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। शेख फकास अकरम की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो में गुफ्तगू। कहा, नून लीग चाहती है PTI के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर ना हो। ये पूछ रहे हैं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है, अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ। जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूँ। ना मुझे किसी एस्टैब्लिशमेंट से डील करनी है और वो कह रहे हैं ना मुझे किसी कोई बाहर के बैरून मुल्क रिहा करवा रहे हैं। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ़ कर दिया।
अडयाला से नो डील की आवाज। बानी ने कहा एस्टैब्लिशमेंट या किसी बाहर के मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी पिचाई ने कहा 1.5 साल जेल काटी, क्या जरूरत है डील करके निकलूं। जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस माफ कर दिए गए। अल कादिर और तोशाखाना 2 के साला अदालतों से खत्म हो जाएंगे। बानी ने कहा 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अताउल्ला ताड़र और मुजम्मिल असलम में एक्स पर लफ्जी झड़प। वफाकी वज़ीर इत्तलात और मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के एक दूसरे पर तंजियाबार। अताउल्ला ताड़र ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 11 साल कारकर्दगी नाअहली की मिसाल है। वाइट पेपर के जरिए उनकी नाकामियों को बेनकाब किया। 725 अरब रुपए का खजाना, 152 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ शामिल हैं। मुजम्मिल असलम कड़ी तनकीद पर तिलमिला उठे। जवाबी पोस्ट करते हुए शहबाज सरकार की मईशत का कच्चा चट्ठा खोल दिया। कहा 2 साल में जितना कर्ज लिया उतना खैबर पख्तूनख्वा को लेने में 2870 साल लगेंगे। रुपए की कदर 175 से 280 ना करते तो हमारा कर्ज 450 अरब रुपए ना होता। अताउल्ला ताड़र को वज़ीर इत्तलात कम नून लीग सेल के लीडर करार दे दिया। सियासत से कोई माइनस नहीं होता। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी का 2 टोक पैगाम। कहा जिनको फांसी घाट तक पहुंचाया माइनस वो भी ना हो सके। मियां बरादरान और बानी से कह चुका हूं, तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाएं। वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजिम है। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। एहतजाज लड़ाई झगड़े से मामले हल नहीं होते। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद नुकसान हुआ, अब नून लीग की बारी है। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक। 2029 तक एक्सपोर्ट $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ। शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान का ऐलान करेंगे। प्रोग्राम 5 साल का कौमी इक़्तिसादी प्लान होगा। सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों इजाफा किया जाएगा। मोटरवे पर धुंध का राज। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 सियालकोट से ननकाना, M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद। M5 पर शेर शाह से ज़ाहिर पीर और M11 पर लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक मुअत्तल। शदीद सर्दी से हाथ पांव ठंडे ठार। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में इंतहा की सर्दी। लहमे पारा -13 तक गिर गया। कल्लात -5, कोयटा -3, इस्लामाबाद 1, रावलपिंडी और पेशावर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान 5, लाहौर और फैसलाबाद में 7 रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर, दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खैबर पख्तूनख्वा में तलबा की मौजें। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा। छुट्टियों में 6 जनवरी 2025 तक तोसी। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम का एलानिया जारी। तालीमी इदारे 1 जनवरी के बजाय 7 जनवरी को खुलेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूलों की असर-ए-नू रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद कराने का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा तारीख पर रूल्स भी पेश करने की हदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनके रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। अदालत ने DG को चेपा की कमेटी बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर दिया। कहा लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की ज़रूरत है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। कर्ज बढ़ता गया, जून वक्त गुजरा। रवा साल अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत के कर्जों में 3,922 अरब रुपए का इजाफा। मरकजी बैंक के मुताबिक मुकामी कर्जों में 4,632 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बैरूनी कर्जों में 710 अरब रुपए की कमी हुई। अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत के कर्जाजात का हजम 69,114 अरब रुपए रहा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की चांदी 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद। इन्वेस्टर्स ने 432 अरब रुपए कमा लिए। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 278 रुपए 40 पैसे का हो गया।
पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं, कम स्पीड भी इतनी कम कि दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। टॉप 10 VPN के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान शटडाउन दौरानिए के लिहाज से सिर्फ म्यांमार से पीछे। सुस्त इंटरनेट स्पीड मईशत का कबाड़ा करने लगी। पाकिस्तान को एक साल में $35 करोड़ का नुकसान। सार्फिन बढ़ने के बावजूद इंटरनेट की सूरत हाल इंतहाई खराब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रोजगार कमाने वालों को शदीद मुश्किलात। गैर मुल्की सफ़ीरों और सरमाकारों की हौसला अफजाई। कराची में अवार्ड्स देने की तकरीब सजी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खसूसी शिरकत। वज़ीर आला के नुमाइंदा खसूसी सैयद कासिम नवीद, PP रहनुमा इख्तियार बेग और ईरानी कौंसल जनरल हुसैन नौरानी समेत दीगर ने ख्यालात का इजहार किया। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से बीमार थे। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। अमेरिका के 39वें सदर के इंतकाल पर अमरीकी परचम सरनिगू। सदर बाइडन का सरकारी एहसास के साथ तदफीन का ऐलान। नौमुंतखब सदर ट्रंप का भी जिमी कार्टर को खराज तहसीन। मुत्तहिदा अरब अमारात में छोटा तैयारा समंदर में गिर गया। पाकिस्तानी खातून पायलट समेत 2 अफराद जाँ बहक। रास्ता रास अल खैमा में टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही पेश आया। तैयारे को पाकिस्तानी खातून पायलट उड़ा रही थी, जबकि भारतीय डॉक्टर सुलेमान भी तैयारे में मौजूद थे। पाकिस्तानी स्क्वॉश स्टार महानूर अली और सुहेल अदनान ने स्कॉटिश जूनियर ओपन 2024 जीत लिया। महानूर अली ने गर्ल्स अंडर 13 में भारतीय हरीफ दोयांशी जैन को 3-0 से शिकस्त दी। सुहेल अदनान ने बॉयज अंडर 13 कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। और भारत टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बेदखल। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दे दी। 340 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 155 रन पर आउट हो गई। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मैच करार। आखिरी मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।